हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 156 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 155 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसमें सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 156 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 156 का सारा प्रश्न लिख लिया है। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक नया टेंस से शुरू करेंगे जो कि होने वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, इसमें तो हमें पैसिव बनाना है। तो अगर सिंपल वाक्य रहे मैं पढ़ाऊंगा तो क्या बनाते थे, आई शैल, पढ़ाना का मीनिंग टीच, इसी प्रकार से फ्रेंड्स बनाते थे। लेकिन अगर वहीं पर आ जाए कि मुझे पढ़ाया जाएगा, तब हम कैसे बनाएंगे? तो कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, सेल के साथ बस बी ऐड कर देना है, यहाँ पर इसके साथ भी3। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे आई सेल बी, इतना में तो कोई डाउट नहीं है। और टीच का भी3 क्या होता है? टाउट, TAUGHT। बस फ्रेंड्स हमको इसी प्रकार से हल करना है। फिर वह पीटेगा और फिर उसे पीटा जाएगा। देखिए, वह पीटेगा तो ही बिल बीट, क्योंकि यहाँ पर तो भी3 लगता है। लेकिन उसे पीटा जाएगा तो हो जाएगा ही बिल बी बीटेन, BEATEN। ठीक है, फिर एक कार खरीदी जाएगी, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए कार। ये फ्रेंड्स एक कार सिर्फ है, ठीक है, हम केयर लिख दिए थे। बिल बी, खरीदना का मीनिंग बाउट, क्योंकि भी3 लिख दिए हैं डायरेक्ट। बिल यहाँ पर बाई का, कपड़े धोए जाएंगे तो लिखेंगे द क्लोथ्स बिल बी, खरीदना का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा बाउट। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बिल लिखा है, बिल बी। चलिए, अगला है दीवार रंगी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दबाल, दीवार का मीनिंग हो जाएगा बिल बी। ये फ्रेंड्स रंगना या फिर पोतना, यहाँ पर मीनिंग होगा पेंट, तो ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटेड। ये फ्रेंड्स एक बार आपके बुक में देख लेते हैं, वैसे यहाँ पर रंगना का मीनिंग बिल्कुल सही है, पेंट ही दिया गया है। अगला है उसको सजा यहाँ पर दी जाएगी, तो लिखेंगे ही विल बी पनिश्ड, PUNISHED। अगला है पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ पर कि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा पेड़ है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ट्रीज। क्लियर है? द ट्रीज विल बी, यहाँ पर फ्रेंड्स लगाना का मीनिंग क्या? प्लांट, PLANTED लगा देंगे यहाँ पर, तब प्लांटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैच जीता गया, तो लिखेंगे द मैच विल बी, पेन भी लगता है खत्म हो गया है, थोड़ा छूट छूट के उग रहा है। बिल बी, ये फ्रेंड्स जीतना का मीनिंग होता है बीन, इसका भी3 हो जाएगा बॉन। ठीक है, अगला है उसे पीटा जाएगा, तो लिखेंगे ही विल बी बीटेन। ये फ्रेंड्स पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने एक न्यू पेन ले लिया है। अगला है खेत सींचा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर खेत सींचा गया फिर खेत जोता गया, किस क्या फ्रेंड्स इसमें कोई डाउट होगा? तो फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे द फील्ड विल बी। सींचना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है इरीगेट, ERR, ये फ्रेंड्स ही बोले IRRIGATE, तो इसमें डी लगा देंगे तो इरीगेटेड हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर भी3 लिखना है। ठीक है, चलिए अगला है गाय दूध, गाय, ये फ्रेंड्स दूध दूही जाएगी। हाँ फ्रेंड ठीक है, बिल्कुल गाय दूही जाएगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे दिकाऊ विल बी मिल्क। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यहाँ पर उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, तो लिखेंगे दे विल बी रिवार्डेड, REWARDED। यहाँ पर फिर से देखेंगे गाय दूही जाएगी तो द काऊ विल बी, यहाँ पर मिल्क कर देंगे। ठीक है, फिर एक चोर को गिरफ्तार किया जाएगा, तो लिखेंगे द थीप विल बी अरेस्टेड। ठीक है, अगला है यहाँ एक पुल बनाया जाएगा, तो लिखेंगे ए ब्रिज विल बी बिल्ट, यहाँ का हेयर। अगला है इस काम को पूरा किया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, फिर कल मैच खेला जाएगा, तो लिखेंगे यस्टरडे द मैच विल बी प्लेड।
या फ्रेंड्स दो तरीके से बना सकते हैं इसको भी, द मैच विल बी प्लेड यस्टरडे। यस्टरडे को या तो पूरा लास्ट में लिख दीजिए या तो पहले लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फ्रेंड्स दो प्रश्न और शेष बच गए थे जिसको कि हमने लिख लिया है। बोला गया है वह राम को पढ़ाएगा। ये फ्रेंड्स सिंपल है, एक्टिव वॉइस है, तो सीधा लिखेंगे ही विल टीच राम। अगला फ्रेंड्स राम उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो लिखेंगे राम विल बी, टीच का भीतरी होता है टाउट, टाउट उसके द्वारा तहीम, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 156 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 156 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 157 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 157 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है उससे नहीं पीटा जाएगा, तो लिखेंगे ही बिल, नहीं है फ्रेंड्स तो पहले यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे, फिर पीटना का भी थ्री लिख देंगे। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, पीटना का बीट, बीट का भीतर होता है बीटन, BEATEN। अगला है छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो लिखेंगे दी स्टूडेंट्स विल नोट बी टाउट, TAUGHT। टीच का फ्रेंड्स भी थ्री हमने लिखा है। फिर एक कार नहीं खरीदी जाएगी, तो लिखेंगे द कार विल नोट बी, खरीदने का फ्रेंड्स ऐसे तो मीनिंग होता बाई, लेकिन इसका भी थ्री लिखेंगे तब आउट, BOUGHT, ठीक है। अगला है कि आपको पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल UB और उसके बाद में यहाँ पर कर देंगे टाउट, TAUGHT, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है क्या मुझे पीटा जाएगा, तो लिखेंगे साइल IB बिटेन, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अगला है क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो लिखेंगे बिल UB, गिरफ्तार करना का मीनिंग अरेस्ट, ARRES, तो यहाँ पर अरेस्टेड कर देंगे। फिर यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल द रोड्स नोट भी, मरम्मत करने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, रिपेयर, यहाँ पर रिपेयर कर देंगे REPAIRED, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर क्या पुल नहीं बनाया जाएगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स पुल का यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे जो कि होता है यहाँ पर ब्रिज, तो लिख दीजिएगा बिल द ब्रिज बी, ये फ्रेंड्स नहीं बनाया जाएगा तो पहले यहाँ पर नोट लिखते, ठीक है। बिल द ब्रिज नोट बी, बनाना का मीनिंग यहाँ पर होता है बिल्ड, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर भीतर लिखेंगे तो BYLT बिल्ड लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि आपकी मदद नहीं की जाएगी, तो लिखेंगे बिल यू नोट बी हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यहाँ कुआं कब खोदा जाएगा, तो लिखेंगे वेन बिल, कुआं का फ्रेंड्स मीनिंग होता है बेल, WELL, तब वेन बिल द बेल बी, खोदना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है DIG डिग, लेकिन इसका भी थ्री DIG डैग होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर हमें क्या दिया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर भाट साइल, W वाला फ्रेंड पहले बी लिखेंगे फिर BEB, तो भाट साइल BB गिवन, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला यहाँ पर उसे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, तो लिखेंगे भाई बिल ही बी, गिरफ्तार करना का मीनिंग अरेस्ट, ARRESTED, तो अरेस्टेड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला है मैच कहाँ खेला जाएगा, तो लिखेंगे वेयर विल द मैच बी, खेलना का मीनिंग प्ले, ED लगा देंगे तब प्लेड, फिर यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है पुल कब बनाया जाएगा, तो लिखेंगे वेन द ब्रिज बी, ये फ्रेंड्स बनाना का मीनिंग अभी जस्ट हमने आपको बताया है बिल्ट, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी3 लिख रहे हैं। फिर इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई बिल, यहाँ पर फ्रेंड्स इन सड़कों है तो यहाँ पर इस सड़क रहता तो हम दिस रोड से लिखते हैं, अगर यहाँ पर इस सड़क है यहाँ पर इन है तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो भाई बिल इट्स रोड, ठीक है, या फिर मेरे डायरेक्ट इट रोड्स लिख दीजिए, ठीक है, इट्स रोड्स, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर सड़क है तो इट रोड्स। यहाँ पर नोट भी, मरम्मत करने का मीनिंग रिपेयर, REPAIRED, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 157 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। ये रहा एक्सरसाइज 157 में कुछ प्रश्न। अब बाकी फ्रेंड्स कुछ 2-4 प्रश्न बच गए थे जो कि इधर दिए गए थे। तो हमने यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 158 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 158 का सभी प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने प्रश्न लिखे हैं, बाकी शेष अगले पेज पर है। ठीक है, देखिए बोला गया है वह पढ़ाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या है ना कि जितने भी ट्रांसलेशन हमने यहाँ पर पिछले 3-4 एक्सरसाइज में कवर किए हैं वो सभी यहाँ पर मिक्स है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बोला गया है वह पढ़ाता है, तही पढ़ाना के मीनिंग फ्रेंड्स टीच, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो टीचेज हो जाएगा। फिर उसे पढ़ाया जाता है, तहीज, टीच का भीतर क्या होता है टाउट, तो टाउट लिख दीजिएगा। अगला है हम लोग पेड़ काटते हैं, तो लिखेंगे बी। यहाँ पर फिर पेड़ काटने का मीनिंग क्या होगा, कट दी ट्री। अगला है पेड़ काटा जाता है, तो लिखेंगे दी ट्री। बहुत सारे पेड़ यहाँ पर अगर पेड़ काटे जाते हैं रहता तो हम ट्रीज लिखते, लेकिन पेड़ काटा जाता है यानी एक पेड़ का बात है तो द ट्री इज कट। ये फ्रेंड्स कट का भीतरी कट ही होता है। फिर तुम चिट्ठी लिख रहे हो तो हो जाएगा यू आर राइटिंग ए लेटर। आप फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा कि हमारा कौन सा टेंस का वाक्य है, लेकिन हम ही यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। चलिए ठीक है, हम आपसे आगे कोई भी और प्रश्न पूछ लेंगे। फिर चिट्ठी लिखी जा रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेटर इज रहा रही है। फ्रेंड्स ING हटा करके यहाँ पर क्या देते थे पैसे में बीइंग, तो लेटर इज बीइंग यहाँ पर रिटेन, RITTEN। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमने यहाँ पर लेटर लिखा जो सही है, यहाँ पर देखिए ए लेटर लिखे थे ना, तो आपको भी यहाँ पर ए लगा देना है, ए लेटर इज बीइंग रिटेन। ठीक है, चलिए फिर सब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर बीइंग टाउट। ठीक है, फिर उसने यह काम किया है। ये फ्रेंड्स उसने यह काम किया है, ये हमारा सिंपल यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो लिखेंगे ही हैज डन, क्योंकि भी3 लगता है इस काम तो दिस वर्क। अगला है यह काम किया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे अलग है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये पैसिव वॉइस में बनेगा, तो लिखेंगे दिस वर्क। यहाँ पर हैज था तो यहाँ पर हैज बिन कर देंगे, यहाँ पर डन। ठीक है, अगला है पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे द पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ चोर पकड़े गए हैं, क्या दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? अगर दोनों में फ्रेंड्स फर्क है तो एक में हैज लगेगा, एक में यहाँ पर हैज बिन लगेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सिंपल वाक्य है, तो लिखेंगे द पुलिस हैज। पुलिस जब चोर को पकड़ती है फ्रेंड तो कहने का मतलब क्या, अरेस्ट करेगी, हम सब पकड़ेंगे तो कैच करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अरेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द पुलिस हैज अरेस्टेड, ARRESTED, द पुलिस हैज अरेस्टेड कुछ चोरों को, द सम थीव्स, THIEVES। ये फ्रेंड थीव्स नहीं होता, ठीक है, उसका यहाँ पर हम प्लूरल ही लिखे हैं थीव्स। अगला है कुछ चोर पकड़े गए हैं, तो लिखेंगे सम थीव्स, THIEVES, सम थीव्स हैव बीन। ये फ्रेंड्स कुछ चोर पकड़े गए हैं, तो यहाँ पर चोर कौन पकड़ रहा पता तो नहीं चल रहा है, तो हम इसलिए कैचड लिखेंगे CATCHED। ये फ्रेंड्स अगर पुलिस पकड़ती तो डायरेक्ट अरेस्ट लिखते हैं। अगला है आपने उसे पीटा, तो लिखेंगे यू बीट का फ्रेंड्स V3 अब V2 दोनों सेम होता है, यू बीटन हिम। ये फ्रेंड्स पास्ट इंडिफिनिट में आ चुके हैं हम। फिर बोला गया है आप पीटे गए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिएगा यू। अब यहाँ पर क्या यू के साथ बाज की बर, तो बिल्कुल कहेंगे बर, तो यू बर। फिर यहाँ पर V3 बीटन हिम। फिर उसे पीटा गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ही बाज बीटन, बस। और फ्रेंड्स कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ये फ्रेंड्स आप पीटे गए तो यू बर बीटन होगा, यहाँ पर भी हिम की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अगला बे लोग पेड़ काट रहे थे, ये तो फ्रेंड्स हमारा एक्टिव वॉइस है, बिल्कुल सिंपल है, तो लिखेंगे दे बर कटिंग द ट्री। ठीक है, अगला है यहाँ पर पेड़ काटा जा रहा था, तो ये फ्रेंड्स इसमें लिखेंगे द ट्री बाज। यहाँ पर फ्रेंड्स ING है तो यहाँ पर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द ट्री बाज बीइंग कट, क्योंकि कट का भीतरी कट होता है। फिर उसे गिरफ्तार किया जा चुका था, फिर वह उसे गिरफ्तार कर चुका था, तो फ्रेंड्स देखेंगे किया जा चुका था कर चुका था, ये हमारा एक्टिव वॉइस, ऊपर वाला पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैड बीन अरेस्टेड। लेकिन फ्रेंड्स नीचे वाला में वह उसे गिरफ्तार कर चुका था, तो इसमें बनाएंगे ही हैड अरेस्टेड।
ARRESTED, ही हैड अरेस्टेड, उसे है द हिम। ठीक है फ्रेंड्स, अब उम्मीद तो इतना तो कर ही सकते हैं कि अभी इन सब जितना भी ट्रांसलेशन हमने आपको बताया है पिछला अगर अच्छे से रिवीजन किए होंगे तो ये सभी आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। चलिए अगला है तुम उसे पीटोगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो बहुत ही सिंपल वाक्य है, तो हो जाएगा यू विल बीट हिम। वही अगला है वह पीटा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा ही विल बी, पीटा जाएगा तो बीट का भीतरी हो जाएगा बीटेन। ठीक है, फिर तुम पीटे जाओगे तो यू इसके साथ लग जाएगा विल बी, पीटे जाओगे तो बीट का हो जाएगा यहाँ पर भी बीटेन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 158 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 158 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 159 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 159 में जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला फ्रेंड्स बोला गया है राम खेत जोतता है। तो ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो लिखेंगे यहाँ पर राम PLAUGH, इसमें फ्रेंड्स एस लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नाम है तो एस लगता है। और फ्रेंड्स एस या एस का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो राम प्लाउड्स द, और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है खेत, तो इसके में लिख देंगे फील्ड, FILD। क्लियर है। वही फ्रेंड्स यहाँ पर है राम के द्वारा खेत जोता जाता है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर क्या इज का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर ईडी लगा देंगे क्योंकि हमें इसका भी3 बनाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स खेत जोता जाता है, तो पहले हम इसका बनाएंगे यहाँ पर। तो लिख दीजिएगा द फील्ड, FILD, द फील्ड इज प्लाउड, PLAUGHED, किसके द्वारा फ्रेंड्स राम के द्वारा, तो बाई राम। ठीक है, फिर राम श्याम को पीट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे राम इज बीटिंग श्याम, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल वाक्य है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है। तो राम इज बीटिंग श्याम। वही फ्रेंड्स अगला में देखिए राम, यहाँ पर श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रहा है रही है, तो यानी कि ये वाला को हटा करके ING का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे श्याम इज बीइंग बीटेन बाई राम, राम के द्वारा पीटा जा रहा है तो बाई राम कर देंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर फ्रेंड्स लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज हैव ब्रोकन दिस विंडो, ब्रोकन दिस विंडो, क्योंकि फ्रेंड्स ये नॉर्मल है, एक्टिव वॉइस में दिया गया था इसलिए यहाँ पर लग गया है। अब वही फ्रेंड्स यहाँ पर है यह खिड़की लड़कों के द्वारा तोड़ी गई है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिस विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉयज, दिस विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉयज, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर लड़कों के द्वारा यहाँ पर तोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दो लड़कों ने एक सांप को मारा है। ये फिर सिर्फ मारा है, तो लिखेंगे टू बॉयज किल्ड, KILLED, किल्ड अ स्नेक। अब अगला है सांप दो लड़कों के द्वारा मारा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे द स्नेक बाज किल्ड बाय, दो लड़के के द्वारा द टू बॉयज। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरा भाई रेडियो मरम्मत कर रहा था। तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर माई ब्रदर वाज रिपेयरिंग द रेडियो, माई ब्रदर वाज रिपेयरिंग द रेडियो। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर एक रेडियो मेरे भाई के द्वारा मरम्मत किया जा रहा था। तो लिखेंगे ए रेडियो बाज बीइंग रिपेयर्ड, REPAIRED बाय माई ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ पर अगले पेज पर। आगे बोला गया यह लड़की तुम्हें पढ़ाएगी। तो यह लड़की, तो लिखेंगे दिस गर्ल तुम्हें पढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स लिखेंगे विल टीच यू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला बोला गया है तुम इस लड़की के द्वारा पढ़ाए जाओगे।
तो यहाँ पर लिखिएगा यू विल बी, पढ़ाना का भीतरी क्या हो जाएगा, टाउट, TAUGHT, टाउट इस लड़की के द्वारा, तो लिखेंगे बाई दिस गर्ल। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे somebody, BODY, somebody has stolen, स्टील का फ्रेंड्स भीतर लिखेंगे स्टोलन। यहाँ पर है क्या, मेरी कलम, तम स्टोलन माई पेन। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया है स्टोलन माई पेन, ठीक है। अगला है मेरी कलम चोरी हो गई है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल वाक्य है, एक्टिव वॉइस वाला ही है, तो लिखेंगे माई पेन। ये फ्रेंड्स मेरी कलम चोरी हो गई है, तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर है साथ हैज बीन कर लेंगे, तो माई पेन हैज बीन। यहाँ पर स्टील का भीतर क्या, स्टोलन, अभी जस्ट हमने लिखा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 159 भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने एक्सरसाइज 159 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 160 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 160 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला हम बोला गया है माई पेन हैज बीन स्टोलन, यानी कि फ्रेंड्स मेरी कलम चोरी हो गई है, मेरी कलम चोरी हो गई है। अगला है यहाँ पर somebody has stolen my pen, यानी कि फ्रेंड्स किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। क्लियर है यहाँ तक। अगला है यू विल बी टाउट बाई दिस गर्ल, यानी कि तुम इस लड़की के द्वारा पढ़ाए जाओगे, लिखेगा तुम इस लड़की के द्वारा पढ़ाए जाओगे। क्लियर है। अगला है दिस गर्ल विल टीच यू, यानी कि यह लड़की तुम्हें पढ़ाएगी, लिखेंगे यह लड़की तुम्हें पढ़ाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ए रेडियो बाज बीइंग रिपेयर्ड बाय माय ब्रदर, यानी कि एक रेडियो मेरे भाई के द्वारा मरम्मत किया जा रहा था, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर एक रेडियो मेरे भाई के द्वारा मरम्मत किया जा रहा था, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे माई ब्रदर बाज रिपेयरिंग द रेडियो, यानी कि मेरा भाई एक रेडियो मरम्मत कर रहा था, ठीक है। चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर द स्नेक वाज किल्ड बाई टू बॉयज, यानी कि सांप दो लड़कों द्वारा मारा गया, लिखेंगे सांप दो लड़कों द्वारा मारा गया। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है टू बॉयज किल्ड ए स्नेक, यानी कि दो लड़कों ने एक सांप को मारा, तो लिख दीजिएगा दो लड़कों ने एक सांप को मारा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर दिख रही होगी अच्छी से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है द विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉयज, यानी कि यह खिड़की लड़कों के द्वारा तोड़ी गई है, लिखिएगा यहाँ पर यह खिड़की लड़कों के द्वारा तोड़ी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है द बॉयज हैव ब्रोकन द विंडो, ये फ्रेंड्स ब्रोकन दिस विंडो, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि लड़कों के द्वारा यह खिड़की तोड़ी गई है। यहाँ पर लिखिए लड़कों के द्वारा यह खिड़की तोड़ी गई है,
तो फ्रेंड्स लेकिन अगर ऐसे करके लिख देंगे तो यहाँ पर तो फर्क नहीं रह जाएगा, ये तो समझिए कि हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस में ही बना दिया है। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ी है, या फिर फ्रेंड्स लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ा है, इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ा है, इस प्रकार से कर दिया। नहीं तो ये तो हमें फायदा ही क्या हुआ, ये तो समझिए कि पैसिव वॉइस में ही बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है। चलिए ठीक है, अगला है श्याम इज बीटिंग, यहाँ पर है बाई राम, यानी कि श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है। बाकी फ्रेंड्स जो 3 प्रश्न यहाँ पर शेष बचे हैं उसको हमने अगले पेज पर लिख लिया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर अगले पेज पर लिखकर आपके सामने ले आए हैं। बोला गया है राम इज बीटिंग श्याम, यानी कि राम श्याम को पीट रहा है, राम श्याम को पीट रहा है। ठीक है, अगला है द फील्ड इज प्लाउड बाय राम, यानी कि राम के द्वारा खेत जोता जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं राम के द्वारा खेत जोता जाता है। क्लियर है। अगला है राम प्लाउड्स द फील्ड, यानी कि राम खेत जोतता है, राम खेत जोतता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 160 को भी हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। आज हमने एक्सरसाइज 160 का भी सारा प्रश्न हल करा दिया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 160 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बच रहा हो, कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, हो सकता है दोबारा देखने से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको कुछ कहना हो, आज का सेशन कैसा लगा हो, ये सभी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ में फ्रेंड्स हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर या फिर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर सोशल मीडिया हो या फिर जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन यहाँ पर छात्रों के पास कोचिंग करने के लिए पैसे ना हो उन्हें फ्रेंड्स थोड़ी सी मदद मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।